हेलो विद्यार्थियों, मैं तबीब सर फ्रॉम रुचि क्लासेस बड़ौदा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 आगे बढ़ाते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए, ये प्रश्न एकदम विपरीत है, उल्टा है पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले प्रश्नों में हमने क्या किया, बहुपद से शून्यकों के योगफल और गुणनफल ज्ञात किए। अब हम शून्यकों के योगफल और गुणनफल से बहुपद प्राप्त करेंगे। ठीक, एकदम उल्टा इसका कैलकुलेशन है। तो देखिए, इस बहुपद में क्या है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। तो मैंने पहले से लिख रखा है सूत्र, शून्यकों का योगफल, सूत्र क्या है, -b/a। यहां पर आपको उत्तर में उत्तर लिख देना है। यहां पर 1/4, शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4 बराबर -b/a। अब गणित में सिद्धांत रख लेने का अपने खुद का, बटे में कोई भी एबीसीडी का अक्षर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे ऊपर ले जाएंगे। जैसे ये नीचे है ए, इसको ए की जगह पे ले आएंगे और एक को ए की जगह पे ले आएंगे। चलो क्या हो जाएगा, तो a/4 जैसे का तैसा बराबर, बोलिए, -b/, में ये एक आ जाएगा। इन दोनों के बराबर हमें एक अचल पद यानी के धारण करना है। दोनों के बराबर में के लेना है, यानी a/4 के बराबर भी के लेना है, -b/1 के बराबर भी 4 लेना है। तो a/4 बराबर के, फिर -b/1 बराबर भी हमें क्या लेना है, के। चलो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, 3 गुणा करो, a एकम a, 4 गुणा के तो 4 के, यानी हमें a बराबर मिल गया। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं। चलो 3 गुणा करो, b एकम b माइनस का 1 गुणा के तो के एकम के। अब b के आगे निशानी किसकी है, माइनस की, तो प्लस कर देंगे, हम उसे बदल देंगे दोनों की निशानी। b बराबर, ये माइनस का है, मैंने क्या किया प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का के। अब शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है, -1। यहां लिखते हैं, देखिए, -1 बराबर, सूत्र क्या है उसका, c/a। तो c/a, a की जगह पे हमें कुछ प्राप्त हो चुका है पहले से ही, क्या, 4 के बटे में 4 के, यहां कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख दिया। ठीक, 3 गुणा करो, c एकम c, ठीक, गुणा 4 के -a तो माइनस के 4 के, c बराबर भी मिल गया। अच्छा, ऐसा क्यों करना है, वहां देखो, द्विघात बहुपद का प्रमाणित स्वरूप क्या है, ax² + bx + c। मतलब ऐसा सोचना आपको कि शून्यकों का योगफल से क्या मिलेगा, तो शून्यकों का योगफल में सूत्र है b -b/a, मतलब हमें b और a मिलेगा। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a, जिसकी मदद से हमें c मिलेगा। देखिए, हमने a ढूंढा, b ढूंढा और c ढूंढ लिया। अब ये कीमत वहां रख देते हैं, हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगी। जैसे a बराबर कितना है, 4 के, x² जैसे का तैसा, प्लस b की जगह पे कितना लिखना है, बोलिए, -के, x जैसे का तैसा, प्लस c की जगह पे हमें क्या लिखना है, बोलिए, 4 के। अब इनकी निशानी जो है वो खोल देते हैं, बोलिए, 4 के x² जैसे का तैसा, प्लस माइनस माइनस के x प्लस माइनस माइनस, बोलिए, 4 के। अब इसमें पूरे में कोई कॉमन है, तो बोले हाँ, के इधर दिख रहा है, के इधर भी दिख रहा है, के यहां भी दिख रहा है। चलिए के कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे, 4x² माइनस ये के बाहर निकल गया, बचा कौन, x, माइनस ये भी के बाहर निकल गया, बचा कौन, 4। अब आपकी ये बहुपद है,
कौन सी? 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका क्या हुआ? उत्तर हो गया। क्या लिखेंगे हमें यहाँ पे? px। बहुपद क्या मिली आपको? बोलिए। 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, इसे लिख लीजिए आप। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, जिसमें शून्यकों का योगफल वर्गमूल 2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ शून्यकों का योगफल सूत्र लिखा -b/a। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है? बोलिए। वर्गमूल में 2 बराबर ये जैसे का तैसा बटे में 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखो। अब समझना, इसमें क्या करना रहता है कि ABCD का अक्षर बटे में नहीं होना चाहिए। तो ABCD का अक्षर कौन है? बटे में A। तो इसको बदलना पड़ेगा, इसका स्थान चेंज करना है। ये इसकी जगह पे आ जाएगा वर्गमूल 2 की जगह पे, और वर्गमूल 2 A की जगह पे। तो बदल देते हैं। बोलिए। A बटे में 1 बराबर -B बटे में क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2। ठीक, अब इन दोनों के बराबर हमें क्या लेना है? K। ठीक है, दोनों के बराबर यानी किसके? A/1 बराबर K लेना है, और -B बटे में वर्गमूल 2 बराबर K भी लेना है। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तीजा गुणा कर दो। A गुणा 1, A एकम A, K गुणा 1 तो K एकम। इस प्रकार हमें A का मान मिला। चलो B का भी मान ढूंढते हैं। कुछ नहीं तो यहाँ 1 गुणा -B वर्गमूल 2 गुणा K, तो वर्गमूल 2K। आगे निशानी माइनस की बदल दो, इसकी निशानी इसे दे दो, तो ये हो जाएगा B बराबर माइनस वर्गमूल 2K। B बराबर भी हमें मिल गया। अब शून्यकों के गुणनफल के माध्यम से हम C का मान ढूंढेंगे। तो कितना दिया है शून्यकों का गुणनफल? बोलिए। 1/3। C जैसे का तैसा। A का मान मिल चुका है हमें, यहां देखिए। तो A की जगह पर हम क्या रखेंगे? K। ठीक, तीजा गुणा करो। C गुणा 3, K गुणा 1 तो K एकम K। हमें मान किसका चाहिए? C का। तो C जैसे का तैसा K। 3 कहाँ चला जाएगा? बटे में K के। इस प्रकार हमें C का भी मान मिला। अब प्रमाणित स्वरूप में इन तीनों का मान रख दो, A का, B का और C का। चलिए, A की जगह पर क्या रखना है? K। ध्यान दीजिए, K ये x² जैसे का तैसा, प्लस B की जगह पर क्या रखना है? बोलिए। माइनस वर्गमूल 2K ये x जैसे का तैसा, प्लस C की जगह पे क्या रखना है? K बटे में 3। चलो ये कोष्टक खोलते हैं। KX² प्लस माइनस वर्गमूल 2KX प्लस K बटे में 3। अभी ये आपका उत्तर नहीं है। अब मैं जो करने, ध्यान से देखना। हर टीचर की अपनी अपनी अलग मेथड होती है, उस मेथड को देखो। चलो, 3 किसके बटे में है? K के। किसके बटे में नहीं है? तो माइनस वर्गमूल 2KX के और KX² के। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन सब के बटे में 3 रखना है। तो जिसके बटे में नहीं है उससे गुणा कर दो इसका गुणा 3 का, पहले KX² से। तो क्या करेंगे भाई? 3KX², इससे गुणा कर दिया मैंने। माइनस इसके बटे में भी नहीं है तो इससे भी गुणा कर दो। तो वर्गमूल के साथ अकेली संख्या का गुणा नहीं होता है। हाँ, 3 वर्गमूल 2KX, इस तरह से इसका गुणा इन से करना है। K के बटे में तो ये है, तो K जैसे का तैसा, उसे गुणा करना नहीं है। अब ये सभी के बटे में हो गया 3। ठीक, ऊपर वाले पदों को देखिए, क्या कॉमन आ रहा है? K।
के कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या भाई, यहाँ पे के कॉमन लिया, ठीक, तो बचा क्या यहाँ पे 3x² माइनस बोलिए 3 वर्गमूल में 2 ओके x प्लस ये के बाहर निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। ये आपका बहुपद है, सबके बटे में क्या लिख दे रहे हैं हम 3, ठीक, ये क्या मिला आपको आंसर। इस प्रकार ये हमें बहुपद प्राप्त हुआ, इसे लिख लीजिए। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार से देखिए, शून्यकों का योगफल कितना है 0, शून्यकों का गुणनफल कितना है वर्गमूल में 5। तो यहाँ पर बारी बारी से कीमत रखना है। पहले ये शून्यकों का योगफल कितना दिया है बोलिए 0 बराबर माइनस b बटे में a, ठीक, फिर से बात करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ABCD का अक्षर बटे में नहीं होना चाहिए गणित में, ठीक, अगर नीचे है यानी बोलिए दिख रहा है, ये कहाँ ले जाएंगे इसको ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा इधर आएगा 0 की तरफ, और 0 कहाँ जाएगा a की जगह पे, तो लिखते हैं भाई a बटे में 1 जैसे का तैसा माइनस b बटे में क्या जाएगा भाई 0 बराबर क्या लेते हैं हम k। अब ये k दोनों के बराबर ले लो, चलो a बटे 1 बराबर k और माइनस b बटे 0 बराबर भी k। जो तरीका है उसी को आपको फॉलो करना है, संख्याएं क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तीजे गुणा करिए, a एकम a, k एकम k, देखिए क्या मिल गया हमें, ये मिल गया। चलिए यहाँ पर बोलिए बोलिए 1 गुणा माइनस b, तो माइनस b एकम b, 0 का गुणा किसी से भी करो 0, आई बात समझ, इसकी निशानी इसे दे दो तो b बराबर माइनस का 0, और 0 माइनस का होता नहीं है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, b बराबर भी क्या मिला हमें 0, ठीक। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है वर्गमूल में 5 बराबर c जैसे का तैसा, a पहले ही ढूंढ चुके, a बराबर बोलिए k, ठीक, नीचे कुछ नहीं तो 1, तीजे गुणा c एकम c, बोलिए k गुणा वर्गमूल 5, बोलेंगे वर्गमूल 5 k, वर्गमूल की निशानी से बाहर रखना है, इसे इसके अंदर नहीं रखना है वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। a का मान मिला, b का मान मिला, c का मान मिला, ओके, प्रमाणित स्वरूप में ये मान रख दो। चलिए a बराबर कितना बोलिए k x² जैसे का तैसा प्लस b की जगह पे बोलिए 0 x प्लस c की जगह पे बोलिए वर्ग 5 k, ठीक, यानी ये पद कुछ भी नहीं है 0 है, क्या है 0, इसका मतलब कुछ नहीं, तो वो पद हट जाएगा, यानी ऐसा बचेगा x² प्लस वर्गमूल में 5 k। चलिए कुछ कॉमन है इसमें, हाँ k इधर है इधर है, दोनों तरफ है, k कॉमन ले लिया, बचा क्या बोलो x² प्लस वर्गमूल में 5, ये रहा आपका उत्तर, क्या मिला हमें बहुपद, ओके। इस प्रकार से ये सवाल भी पूरा हुआ, लिख लीजिए।